Welcome student in Subhash English School online classes, class 3rd, subject English grammar. Today we will study about essay writing. आज हम ऐसे राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ ऐसे, ऐसे का क्या मीनिंग होता है। ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसे एक शॉर्ट में राइटिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर हम उसको शॉर्ट में जब लिखते हैं, यूजुअली डेट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन टू टेल हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। और उसके अंदर, उस टॉपिक के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। जिस टॉपिक पर हम ऐसे लिख रहे हैं उसको समझने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन होती है और उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो जब हम किसी भी टॉपिक पर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट तरीके से राइट करते हैं, तो वो कहलाता है ऐसे राइटिंग। टुडे वी विल राइट ऑन टॉपिक रिपब्लिक डे। ऐसे ऑन टॉपिक रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे आपको पता है क्या होता है? गणतंत्र दिवस। फर्स्ट पॉइंट इसका, रिपब्लिक डे इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। रिपब्लिक डे जो होता है वो नेशनल फेस्टिवल होता है इंडिया का, राष्ट्रीय त्यौहार। सेकेंड, वी सेलिब्रेटेड दिस डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। इस डे को हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। थर्ड, ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन 1950। 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। फोर्थ, इंडिया बिकम अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री ऑन दिस डे। इंडिया को इस दिन धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। फिफ्थ, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। जो हमारे देश का संविधान है वो सबसे बड़ा कानून है। सिक्स्थ, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। सेवेंथ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। एट्थ, इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 years 11 months and 18 days लगे थे। 9th पॉइंट है इसका, अ बिग परेड इज कैरिड आउट फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली। इस दिन एक बहुत बड़ी परेड होती है दिल्ली के अंदर, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक। 10th पॉइंट है, ऑन दिस ओकेजन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द कंट्री फ्रॉम द रेड फोर्ट। इस अवसर पर प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति, वो रेड फोर्ट से, लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हैं। 11th, द नेशनल एंथम इज संग आफ्टर द प्रेसिडेंट हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग। हॉइस्ट मतलब होता है फहराना, झंडा फहराना। तो जब प्रेसिडेंट नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं उसके बाद नेशनल एंथम गाया जाता है। 12th पॉइंट है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल्सो सेलिब्रेट रिपब्लिक डे बाय हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंगिंग नेशनल एंथम। जिस तरीके से रेड फोर्ट पर झंडा फहराया जाता है उसी तरीके से पूरे देश में सभी स्कूल्स और कॉलेज में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है झंडा फहराकर, और उसके बाद नेशनल एंथम गाया जाता है। 13th पॉइंट, parade, dance, music and other programs are conducted by all schools and colleges across the country। पूरे देश में सभी स्कूल्स और कॉलेज में परेड की जाती है, डांस किए जाते हैं, म्यूज़िक
का प्रोग्राम होता है और अदर कई प्रोग्राम्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। 14th, दिस डे इज़ डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हॉलीडे। इस दिन को नेशनल हॉलीडे घोषित किया जाता है। 15th पॉइंट, दिस नेशनल फेस्टिवल इंस्पायर अस टू मेंटेन द यूनिटी एंड प्राइड ऑफ आवर कंट्री। और यह त्यौहार, यह नेशनल फेस्टिवल हमारी एकता को और हमारे देश के गर्व को बनाए रखता है। अभी हमने जिस तरीके से रिपब्लिक डे पर ऐसे राइट किया, उसी तरीके से हम एक अदर सब्जेक्ट पे ऐसे राइट करेंगे। ऐसे ऑन टॉपिक होली। फर्स्ट पॉइंट है, होली इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। होली हमारे देश का मेन फेस्टिवल है, मतलब मुख्य त्यौहार है। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो नाउ एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इस फेस्टिवल को हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज़ फेस्टिवल ऑफ हिंदुज़्म। यह फेस्टिवल हिंदुओं का एक त्यौहार है। फोर्थ, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन। यह त्यौहार स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, होली कम्स इन द मंथ ऑफ फागुन ऑन अ फुल मून डे एज पर हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हिंदी महीने जो होते हैं उसके अंदर फाल्गुन में इस त्यौहार को मनाया जाता है, जिस दिन पूर्णिमा होती है। फुल मून डे का मीन्स है जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। सिक्स्थ, होली फेस्टिवल सेलिब्रेशन स्टार्ट बाय द होलिका दहन इन द इवनिंग एंड प्ले इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। होली जो होती है वो आपको पता है कि 2 days हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग कब से हो जाती है? होलिका दहन से। होलिका फेस्टिवल कहाँ से स्टार्ट होता है? होलिका दहन से। शाम को जब हम होलिका दहन करते हैं, होली जलाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं? होली खेलते हैं, प्ले इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। इस तरीके से 2 days इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 7th पॉइंट, ऑन द फेस्टिवल पीपल प्ले विथ कलर्स। इस दिन, इस त्यौहार पर लोग रंगों से होली खेलते हैं। 8th पॉइंट, चिल्ड्रन गेट लॉट्स ऑफ एंजॉयमेंट विथ थ्रो कलर्स एंड वाटर बैलून्स टू ईच अदर। बच्चे जो होते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं होली के फेस्टिवल को, एक दूसरे पर कलर फेंक कर और वाटर बैलून्स जो पानी के गुब्बारे होते हैं उन्हें एक दूसरे पर फेंक कर बहुत इंजॉय करते हैं। 9th पॉइंट, पीपल enjoy दिस फेस्टिवल बाय सिंगिंग, डांसिंग एंड ईटिंग टेस्टी फूड। लोग जो होते हैं वो इस फेस्टिवल को गाना गाकर, डांस कर कर और अच्छे अच्छे डिशेस खाकर इंजॉय करते हैं। 10th पॉइंट, एवरीवन मीट्स फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन दिस डे एंड एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस। इस दिन हर कोई अपनी फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से जाकर मिलते हैं और अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। 11th पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड एट होम्स। अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ घरों पर बनाई जाती हैं। 12th पॉइंट, द फेस्टिवल सिंबलाइज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। यह फेस्टिवल सिंबलाइज करता है बुराई पर अच्छाई की जीत को। तो आज हमने 2 टॉपिक्स पर ऐसे राइट करना सीखा है, रिपब्लिक डे और होली। आपको इसे घर पर अच्छे से कॉपी में राइट करना है और इसे लर्न करना है। थैंक यू।